और प्रधान की सियासत मंगला न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पार्टी के मालिक जनाब शाबिर अली जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पार्टनर से जनाब शकील अहमद जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पार्टनर से वसीम खान ग्राम गुलजारपुरवा पोस्ट थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर मैनेजर व डायरेक्टर अनिल कुमार डांसर ग्राम अहमदपुर पोस्ट थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। हिंदी बोलना नहीं आता, अंग्रेजी यूज कर रहे हो। चचा सुंदर का कद बता रहे हैं। अरे बहुत भले इंसान है। अच्छा। अब है 4-5 दिन हो गए हमारे ससुराल से आगे कहियो जो नहीं हमारे तेरे पैसा एक तो नहीं हम फिर पहुंचन जाए सुंदर का कहूँगा तो कहला बताओ कैसे आएंगे तो हम गए काका तुम्हारे इंतजार है तो कहने बताओ हम क्या रुपया दो 500 तुरंत निकाल के दे दी। अब कहला अगर दे पाए तो देहो ना दे पाए तो कोई बात नहीं। देखो कितने भले इंसान हैं, जब प्रधान नहीं तब मदद करते हैं, जब हो जाएंगे तब कितनी मदद करेंगे। बात है चचा सुंदर काका बहुत भले आदमी है। क्या तुम्हारी भी कुछ मदद की? अरे हमारे इस मदद करने कोई कह नहीं पाए। अच्छा। ये तो चचा जानता कि हमारे मेहरुआ बड़े घर की बिटियावा है। पता नहीं कौन हमारे सामान पर मर गए तो शादी हमसे नहीं करी। छोटे पर रोबेल लागत हुई। अभी हम नहीं जानते कौन सामान पर मर गए। जब शादी कही लाए ना तब सोचे लगे बड़े घर की बिटियावा है, अगर ये कोई सब खिली में कमी लगे तो बदला भी बेइज्जती हो जाएगी। आप बताइए चचा महीना 2 महीना काम नहीं साल लाग, जब काम नहीं लगे तो पैसा कमी हो गई तो सब खिली में कमी लगे। जब कमी लगे तो हम सोचे लगे कहाँ चले जाई तो हम फिर सोचन सुंदर काका के यहाँ गए। हम काका इस करो हमका 20 रुपया दे दो। 20 रुपया हमका जितनी जरूरत बत्ते ले। सही बात तो कहला भैया 20 रुपया करी हो का हमका 20 रुपया दे दो मेहरुआ बा चड्ढी बाटी ले बा। आरामे कुतवा दही जा रहा चौदह पूरे खन काटे पूरा गांव बैठा दादा हमारी बेइज्जती करावते हो। चचा हम की बात ना कहते यू इकी राज तुम जनता ही ना चचा यू बिछौना मोती मारते हैं। बुढ़ाए गए चौदह बिछौना मुँह चचा हाँ यह बात है सही है बात। यह बात सही है। हाँ चचा बात यह है मोती कैसे मैं तो वहाँ तुमका बताई दी बात का हम सपने में मोती मारते हैं। उस साले सपने में 3 लौंडिया होते हैं सपने में। अच्छा 3 लौंडिया होते हैं हमका गांव के बाहर बुलाए ले जाते हैं और गांव के बाहर एक पुलिया बनी है और पुलिया पर सार खड़े होते हैं और कहते हैं आओ देखा जाए कि का मुँह दूर गिरी। वह मुँह दूर गिरे के चक्कर में मोती मारते हैं। तो कहा नाव पैदा सपनों में कह रहे हैं। वो सब बिछौना पर रहे ना लायक हैं। भाइयों आप लोग जाओ अपने परिवार वालों से मोहल्ले वालों से सुंदर भाई के बारे में जाकर बातचीत करो और हम जाकर सुंदर भाई से बातचीत करते हैं और इलेक्शन में उनको खड़े करते हैं। भाइयों देखा अगर दादा ठाकुर आज तक इन भाइयों गरीब भाइयों को कुछ काम किया होता तो आज जनता शायद दादा ठाकुर के खिलाफ नहीं हुई होती। एक बात आप लोग भी याद रखें, अब की बार इलेक्शन में हर हाल में दादा ठाकुर को हराना है और सुंदर सिंह को जिताना है। सुंदर की कामयाबी आम जनता की कामयाबी होगी, सबका साथ और सबका विकास। सुनो अगर दादा ठाकुर हरावे है तो हमारी बात मानो तो करो तब है हराए पे बताओ जयकारा लगाओ दादा ठाकुर का वाट दो सुंदर काका। तुमने सही कहा जब ये करोगे दादा ठाकुर टप्पो दादा ठाकुर टप्पो है प्रधान का काम निराला है। प्रधान हमारा साला है। वो हमारा नारा लगा रहा है दादा ठाकुर का टेम्पू तो उस वाला पहले ने बता रहा पंचर है। वो बता रहा प्रधान का काम निराला है तो वो साला बता रहा प्रधान हमारा साला है। हम तुम्हारे साले हैं। प्रधान जी जा ओ प्रधान जी जा। ओफो हमको जीजा मत कहो। अरे बाप रे बाप वारे लालरी औरत हो या कि गाजर हो जाने मन।
जब हमको कोई औरत खूबसूरत नौजवान लड़की या कोई औरत हमको जीजा कहती है तो हमारा दिल धक 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 होने लगता है। बात है प्रधान जी, हम तो बात जानी थे जब तुमका मेहरुआ बेटा का जीजा कहते तो तुम्हारी गाड़ी दुप दुप हो। प्रधान जी जा बात या नहीं है। अच्छा अच्छा 10 बिस्वा लहसुन बाबा रहे, 1 बिगहा गन्ना बाबा रहे, तब गन्ना सड़वा चले डाल देना, सड़वा भगा हुआ सांड भगाने आई हो। हाँ। इस तरीके से सर धज करके गहरी लिपस्टिक लगा करके सांड भगाने आई हो। अगर कहीं कोई इलाके का बिगड़े सांड तुम्हारे पर हमला कर दे तब क्या करोगी? मैं भाग जाऊंगी। अरे भागने से कहाँ बच पाओगी? भागने से नहीं बच पाओगी, क्योंकि इस इलाके में विजय सिंह और दादा ठाकुर से बड़ा कोई और सांड नहीं है। हाँ भैया देख ले दोनों अंबरसरी सांड घूम। हम वर्करी कर रहे हैं दादा ठाकुर को। हमारी वर्क कर रहे हो, हमारी वर्क कर रहे हो। हमारी वर्क शेर खान कहाँ गए थे? शेर खान कहाँ गए थे? शेर खान कहाँ गए थे? इसका मतलब अब किस बार चुनाव मैदान में तुम लोग शेर खान को लाना चाहते हैं? नहीं नहीं दादा ठाकुर के सामने जो इंसान चुनाव मैदान में आएगा वो सीधा संसार। इस बात का इतिहास गवाह है। आज 10 तिवारी प्रोग्राम सभा का कोई आदमी दादा ठाकुर के सामने सर उठाने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन की तो बात दूर है, अगर कोई इंसान हमारे सामने चुनाव मैदान में आया एक बात तुम लोग भी हमारी कान खोल करके सुन लो, मोतीपुर वाले हाँ तुमने प्रधान बहुत देखा होगा, लेकिन हमारे जैसा मादर चौथ प्रधान नहीं देखा होगा। एक बात याद रखो, इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ गया है, 1 साल बाकी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से दफा 44 यानी कि आचार संहिता अभी लागू नहीं है। लेकिन दादा ठाकुर की तरफ से दफा 44 यानी आचार संहिता आज ही से लागू है। आचार संहिता का मतलब यह है कि गांव में 4, 6, 10 लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। 4, 6, 10 लोग इकट्ठा होकर गांव में कोई मीटिंग, कोई मशवरा नहीं हो सकता। अगर गांव में कोई मीटिंग हुई या हमारे खिलाफ आवाज हुई तो पूरा गांव के अंदर लाशों के अब है पुरबैट वाला के गिर है तो पुरबैट वाला भैया 10-12 मेहरुआ बैठी कर भुचकी करती रहे, कहती रहे जैसे दादा ठाकुर कहते हैं कि 4 छात्र भी आते इकट्ठा नहीं हो सकते, तो का मेहरुआ मरते आते लेट नहीं सकते। कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारा इलेक्शन ना हो जाए और तीसरी बार हम प्रधान फिर न बन जाए, तब तक मोतीपुर गांव में न शादी, न मुंडन, न तिलक, कोई उत्सव नहीं हो सकता है। अगर गांव में कुछ हुआ, शादी, मुंडन, तिलक कुछ हुआ, अगर गांव में कोई बारात आई तो समझो कि पूरे गांव के अंदर खून की नदियां पार। बात केवल शादी, मुंडन, तिलक तक नहीं है, बात यहाँ तक है जब तक हमारा इलेक्शन न हो जाए और तीसरी बार हम प्रधान फिर न बन जाए, तब तक इस गांव में कोई मर्द अपनी बीवी को बच्चा नहीं पैदा कर सकता। अगर गांव में कोई छठी बरहा कुछ हुआ
गांव में कोई भीड़ भक्कड़ा हुआ तो पूरा गांव के अंदर लाशों के ढेर लगा हुआ। देखियो भैया ये साले कतने मिंसकार हमें पता ना साले कौनी सही पर पैदा हो गए कतने साले मादर साला विजैया जो है विजैया साला बहुत ही हरामी है आगे तो साला यही लगावा करते हैं। देखियो भैया क्या बताइए है जले हमारे इलेक्शन ना हो जाए तले कोई मर्द अपनी बच्चा नहीं पैदा कर सकते और यूं सारे इनका मालूम नहीं है जब मेहरुआ पहले से न गर्भ होती है जब वह बच्चा पैदा करी तब का बच्चा इनके सबकी गाने में घोषती कहा अरे सालो ये इतना करियो प्रधानी तो प्रधानी है पंछी भोसड़ के रहेगी का बोल गांव वाले समझाए दे रहा है समझा का प्रधानी का इलेक्शन के मामले आए गवा है तो भी सारे पंछी लड़ाइया है तो भी लड़ाई झगड़ा सब पे रखा लड़ाई झगड़ा कर रहा कोई जरा लड़ो ना खाली पर्चा भरियो प्रधान के साथ लागो पंच पक्के मट मांगा जाओ चाले जाओ पक्के हम तुमका सकल से भौसड़े बैठा दिख रहे हैं का बता रहे साले कत्ते मिंसकार है ये साले कत्ते मादर चोर है क्यों रे ये विजैया बहुत हराम है विजैया कौन तुम्हारी गाने में लाठी खोलते गौरती औरतें जो है बच्चा पैदा करे हमने सबकी गाने में खोल दे है ना यही बोल रहे हो तेरी जात की मैया भी कोई दूर साले गम फैला क्यों रे साले गम फुटा हम लोगों को गाली काला कुत्ता अगर कोई भी आवाज उठी या कोई भी साले हमारे खिलाफ जहर उगले हो तो सारी दुनिया रहेगी लेकिन तुम बहुत लोग नहीं रहोगे जाना हो और तो एक बात और जब तक चुनाव ना हो जाए अब तुम यहीं पर रहोगे साले समझ गए अपना घर नहीं जाओगे अपने औरत के पास नहीं जाओगे जौन साल बाद बच्चे पैदा कर रहे हो भोसले कुरे रहे हो काला कुत्ता लेकिन तुम्हारी मेहरबा तो जाए अब रहे जब भाई घर ना जेबा तो मेहरबा तो कहां पहुंची बा नहीं पहुंच नहीं जानी भाई आवाज नहीं औंधे पर होता रे कैसे कहीं हो वैसे पड़ा नहीं ये चाहता है तारे थोड़ा तुम्हारा तरस आ जाता है वरना मोतीपुर में इस इलाके में जितने रड़ुआ है सब भोजन तुमने उतरवाई दी है जब तक हमने कदमों की आहट तुम्हारे कानों तक पहुंचे ऐसे ही पड़े रहो काले साला 1.5 फुटा साला महिला साला मुनसवा कहीं का जैसे कहे वैसे पड़ा नहीं चलेगा नहीं खड़ा करिए आवाज नहीं ना निकाल जाओ तो कर देखिए देखो भैया इस साला का बताई रहा है जले इलेक्शन ना हो जाए तने अपनी मेहरुआ तीन न जाओ और या के बाद भैया सोचो एक साल इलेक्शन क्या रहे एक साल अगर घर नहीं जाइबा तब जब हमरे गर्मी पैदा हुई तो कसारी की के खोस दे आप कहा प्रिय दोस्तों नमस्कार मेरा ही नाम सुंदर सिंह है मैं इसी ग्राम सभा तिवारीपुर में रहता हूँ लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं दोस्तों हमारे परिवार में हम हैं और हमारी एक बेटी है बेटी का नाम ममता है मैं तो ठहरा किसान मैं खेती किसानी करना जानता हूँ और हमारी बेटी ममता पढ़ाई करती है इसी गांव में
हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त शेर खान रहते हैं। शेर खान बहुत अच्छे व नेक इंसान है। वो हमेशा गरीबों की मदद किया करते हैं, इसलिए पूरी ग्राम सभा शेर खान से खुश रहती है। हमारी बेटी ममता कॉलेज पढ़ने गई थी, उसके आने का समय हो गया है। आज जब वो कॉलेज से पढ़कर आएगी, सबसे पहले उससे पढ़ाई के बारे में मालूम करूंगा, आखिरी साल उसका क्या समाचार है। ठीक है, उसे आने दो। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटी। तुम्हारे चरण में झुका शीश बापू, तुम्हारे चरण में झुका शीश बापू। मैं भूलूं भला ये आशीष बापू, तुम्हारे चरण में झुका जैसे गगन में सूरज चांद सितारे चमकते हैं, हम हमेशा वैसे चमकते रहे। बेटी ममता, मैं आशीष देता तुम्हें मेरी बेटी, मैं आशीष देता तुम्हें मेरी बेटी, सदा खुश रहो तुम, ऐ मेरी बेटी, मैं आशीष देता। चमकते बदन में है जैसे सितारे, चमकते बदन में है जैसे सितारे, वैसे चमकती रहो मेरी बेटी, चमकते मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, हमारी बेटी ममता सूरज चांद सितारों की तरह चमकती रहे। पिताजी, मैं आपसे की इजाजत लेने आई हूँ। इजाजत? आखिर किस बात की इजाजत लेना चाहती हो बेटी? है पिताजी, आज भारी मुझे यहाँ
पिताजी, मैं संगीत कला पढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, बस आपकी इजाजत लेना जरूरी है। बेटी ममता, इसमें इजाजत लेने की क्या बात है? तू तो मेरी इकलौती संतान है, पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की है, तुझे क्या समझाना? संगीत कला पढ़ना व सीखना ये बहुत अच्छी बात है बेटी। हाँ पिताजी। लेकिन बेटी, जो तुझे बताना था मुझसे नहीं बताया। क्या नहीं बताया? बात